प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। रांची और पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि, वहीं पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा और पाकुड़ में एक भी मरीज नहीं। राज्य के 8 शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ऑटो चालकों को अपने वाहन इलेक्ट्रिक या सीएनजी में तब्दील करने के लिए सरकार 25,000 तक की आर्थिक मदद देगी। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को आज से परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। और हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट आज से सिमडेगा में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 62 नए मरीज मिले हैं। इनमें से आधे राजधानी रांची में मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम से 12, धनबाद से 6 और बोकारो से 4 संक्रमित मिले हैं। हजारीबाग, दुमका, रामगढ़ और सिमडेगा से 2-2 तथा सरायकेला से 1 संक्रमित मिला है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अभी 494 है। वहीं रांची में 293 संक्रमित मरीज हैं। वहीं जमशेदपुर में संक्रमितों की संख्या 68 है। राज्य के अन्य 20 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 20 से कम है। गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और पलामू में अभी एक भी संक्रमित मरीज नहीं है। राज्य में अब तक 1,20,374 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 1,18,787 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। कोरोना की वजह से अब तक 1,093 की मौत हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 टीकाकरण और जांच को लेकर उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में टीका केंद्रों की संख्या बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर उपायुक्त ने बचे हुए फील्ड लेवल और हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण करवाने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने 45 साल से अधिक उम्र के शिक्षकों के टीकाकरण के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर उनका टीकाकरण कराने का निर्देश एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को दिया। बैठक में रांची जिले में टीकाकरण केंद्र बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों के लिए चेक लिस्ट तैयार कर टीकाकरण केंद्र के रूप में चिन्हित करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि टीकाकरण केंद्र का चयन होने के बाद प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त अनन्य मित्तल, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था लोकेश मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू श्री उत्कर्ष गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर समीर आयस, टेस्टिंग टीम के वरीय प्रभारी पदाधिकारी आसिफ इकराम, अपर समाहर्ता राजेश बरवार, रांची के सिविल सर्जन वीबी प्रसाद, डीआरसीएचओ एवं डब्ल्यूएचओ के कंसल्टेंट डॉक्टर अनूप उपस्थित थे। भारत ने कोविड टीकाकरण में कीर्तिमान बनाया है। एक दिन में 20 लाख से अधिक लोगों को रिकॉर्ड कोविड के टीके लगाए गए। अभी तक 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 43,74,000 से अधिक लोगों को तथा अन्य बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के 7 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में कोविड के नए मरीजों की संख्या में तेजी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 84% से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 8,744 रोगी सामने आए। इसके बाद केरल में 1,412 जबकि पंजाब में 1,229 नए मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य के 8 शहरों में ऑटो रिक्शा की वजह से होने वाली वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ऑटो चालकों को 25,000 तक की आर्थिक मदद देगी। ऑटो चालकों को अपने वाहन को इलेक्ट्रिक या सीएनजी में तब्दील करने के लिए यह सहायता दी जाएगी। इसके लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड के साथ मिलकर सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंट कार्ययोजना तैयार कर रहा है। राजधानी रांची सहित धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, चाईबासा, पाकुड़, दुमका और साहिबगंज के ऑटो रिक्शा चालक इस योजना का लाभ ले सकेंगे। क्लीन एयर एक्शन प्लान के तहत 3 तरह के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस योजना में ई रिक्शा के परिचालन को प्रोत्साहित करने, ई बस को चलाने तथा घरों से सूखा और गीला कचरा अलग अलग उठाने की भी योजना है। इसके अलावा सीएनजी, इलेक्ट्रिक और पीएनजी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना शामिल है।
इसके अलावा वाहनों की फिटनेस की नियमित जांच का भी प्रावधान है। रांची में रेल सुविधाओं के विस्तार और नई ट्रेनों के परिचालन को लेकर सांसद संजय सेठ ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। अपनी मुलाकात में श्री सेठ ने पीयूष गोयल से रांची में विभिन्न ट्रेनों के ठहराव व नई ट्रेनों के परिचालन को लेकर चर्चा की, जिसमें प्रमुख रूप से लुधियाना से धनबाद तक चलने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस को रांची तक लाने, रांची लोकसभा क्षेत्र के किसानों के लिए किसान रेल के परिचालन, पर्यटन के विकास की दृष्टि से रेलवे द्वारा बनाए जा रहे विस्टा डोम कोच वाली ट्रेन को रांची से भी चलाने, रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस व अन्य ट्रेन को रांची लोहरदगा टोरी लाइन होते हुए चलाने की मांग की। सांसद ने बताया कि इसके अतिरिक्त रांची में IRCTC का ऑफिस खोलने का आग्रह भी माननीय रेल मंत्री से किया है। श्री सेठ ने बताया कि रेल मंत्री ने इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक पहल करने का आश्वासन दिया है। साथ ही चक्रधरपुर रेल मंडल के द्वारा पूरे भारत में राजस्व के मामले में दूसरे नंबर पर आने की भी रेल मंत्री ने तारीफ की। उन्होंने आश्वस्त किया कि रांची लोकसभा क्षेत्र की रेल समस्याओं के समाधान के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वे जरूर उठाए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद नगर में नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस 10 से 16 मार्च तक रविवार को छोड़कर अपने निर्धारित मार्ग की बजाय धनबाद गोमो चंद्रपुरा होकर चलेगी। इसी तरह रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी। अल्लापूजा धनबाद एक्सप्रेस भी 8 से 14 मार्च तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी। दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस भी 12 से 16 मार्च तक अलग मार्ग से चलेगी। इसके अलावा रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस का मार्ग भी परिवर्तित किया गया है। रांची रेल डिवीजन में लिंक फेल होने की वजह से कल रेल यात्रियों को रेल टिकट नहीं मिल पाया। रांची, हटिया, मूरी और लोहरदगा स्टेशनों पर आरक्षित टिकट लेने आए लोगों को टिकट नहीं मिल पाया। पूर्वी रेलवे के कोलकाता स्टेट मुख्यालय में आग लगने की वजह से करीब 16 घंटे तक लिंक फेल रहा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 11 लाख आवास की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 73 लाख का निर्माण हो रहा है और 43 लाख आवास आवंटित किए जा चुके हैं। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल बताया कि मंत्रालय वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम और बैंक यूनियन ने 2 दिन हड़ताल की घोषणा की है। इसकी वजह से 15 और 16 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। हड़ताल और अन्य छुट्टियों की वजह से 13 मार्च से लेकर 16 मार्च तक 4 दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे। यूएफबीयू ने कल रांची में प्रेस वार्ता कर हड़ताल के बारे में जानकारी दी। हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट आज से सिमडेगा में शुरू होगा। इस प्रतियोगिता के लिए झारखंड की 18 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है। टीम की कप्तानी सिमडेगा की खिलाड़ी नीरू कुल्लू को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतियोगिता का उद्घाटन करने सिमडेगा जाएंगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो भी इस मौके पर उपस्थित होंगे।
लोहरदगा जिला में बड़े पैमाने पर नाशपाती की खेती की जा रही है। पेशरार में नाशपाती की खेती के लिए चयनित लाभुकों को नेतरहाट ले जाकर खेती की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही संतरे का उत्पादन के लिए किसानों को नागपुर भ्रमण कराने की योजना तैयार की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिले के उग्रवाद प्रभावित पेशरार इलाके में बड़े पैमाने पर नाशपाती की खेती की जा रही है। नाशपाती की खेती कर रहे किसानों को नेतरहाट के अलावे अब नागपुर महाराष्ट्र का भी भ्रमण कराया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा इनके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है। किसानों का कहना है कि लंबे समय तक उग्रवाद का प्रभाव इस इलाके में रहा, जिसके कारण लोग काफी परेशान रहे। उनके पूर्वज शुरू से लेके अब तक सिर्फ धान की खेती कर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन अब नाशपाती की खेती शुरू कर दी गई है। इससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। नाशपाती की खेती करने वाले किसानों को जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद दिया जा रहा है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, पटवन के लिए मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है, तरह तरह की दवाइयां दी जा रही है और समय समय पर कृषि वैज्ञानिक उन क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों के मौसम का मिजाज आज से बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 12 और 13 मार्च को राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है। 12 मार्च को राज्य के पश्चिमी और मध्य भाग में इसका असर दिखेगा। वहीं 13 मार्च को राज्य के मध्य और उत्तरी हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ेगा। 14 मार्च से आसमान साफ हो जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों में रांची महिला कॉलेज की लेक्चरर ममता किरकेट्टा की गिरफ्तारी की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। दैनिक भास्कर ने 2007 में हुए नियुक्ति घोटाले में पहली गिरफ्तारी पर खबर बनाई है। नियुक्ति घोटाले में रांची विमेंस कॉलेज की प्रोफेसर ममता किरकेट्टा गिरफ्तार। वहीं प्रभात खबर ने झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा, सभी उद्योगों की करा रही है समीक्षा, कोई कंपनी बंद है तो वजह भी जानेंगे, शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री की घोषणा, विधायक हर साल बनवा सकेंगे 10 किलोमीटर सड़क को लीड खबर बनाया है। दैनिक जागरण ने बंगाल चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बंगाल के डीजीपी को हटाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत के इस्तीफा देने और उनके उत्तराधिकारी का चयन आज होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी उत्तराखंड के सीएम के इस्तीफे को अपनी पहली खबर बनाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची और पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि, वहीं पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा और पाकुड़ में एक भी मरीज नहीं। राज्य के 8 शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ऑटो चालकों को अपने वाहन इलेक्ट्रिक या सीएनजी में तब्दील करने के लिए सरकार 25,000 तक की आर्थिक मदद देगी। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को आज से परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। और हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट आज से सिमडेगा में शुरू होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।